हेलो गाइस, मेरा नाम है रिजवान और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आजकल अपने करियर को लेकर परेशान रहते हैं कि हमें 12th के बाद क्या करना चाहिए, कौन सी डिग्री करनी चाहिए, कौन से कोर्सेज करने चाहिए। तो आपने देखा होगा आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और कंप्यूटर, इंटरनेट का, मोबाइल का ज़माना है आजकल, इसका भी यूज़ ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ऐसे में कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की काफ़ी डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है और आपने देखा होगा ज़्यादातर सेक्टर में कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की डिमांड है। वहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर जो होता है उसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि आजकल जो भी सॉफ्टवेयर हैं या ऐप्स हैं, जो भी एंड्रॉयड ऐप हैं या iOS ऐप हैं, तो उन सबको जो भी बनाते हैं या जो उनसे रिलेटेड काम होता है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर करते हैं। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की काफ़ी डिमांड है और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच है इंजीनियरिंग की, काफ़ी पॉपुलर है और ज़्यादातर स्टूडेंट इस 12th के बाद इसी ब्रांच से इंजीनियरिंग करना पसंद करते हैं। तो मैं आपको बता दूं इस वीडियो में कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियर कैसे कर सकते हैं आप, और या उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, सैलरी आपको कितनी मिलती है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने के बाद, या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने के बाद आप क्या क्या स्कोप होते हैं, कौन कौन सी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं आपके पास। तो मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो गाइस, बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्या है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच की एक सबसे पॉपुलर ब्रांच है और इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। ये ग्रेजुएशन प्रोग्राम होता है, इसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जैसे कि कंप्यूटेशन होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, कंप्यूटर एल्गोरिथम होता है, या वेब डिज़ाइनिंग होती है, वेब डेवलपमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़ाई जाती है और इसके अंदर कुछ लैंग्वेजेस भी आपको पढ़ाई जाती है, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, सी होती है, C++ होती है, PHP होती है, डॉट नेट होती है, SQL प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, जावा होती है, जावा स्क्रिप्ट होती है। तो ऐसी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको सिखाई जाती है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर। तो बस बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है। मैं आपको बता दूं, 12th क्लास में आपके पास मिनिमम 50 to 55% मार्क्स होने चाहिए और सब्जेक्ट आपके पास PCM होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से आप 12th पास करेंगे और मिनिमम 50 to 55% मार्क्स से पास करेंगे। तो ये एलिजिबिलिटी होती है मिनिमम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने के लिए। अलग अलग कॉलेज पे डिपेंड करता है, क्योंकि ज़्यादातर कॉलेज का अलग अलग क्राइटेरिया होता है कि क्या कितनी परसेंटेज होनी चाहिए आपकी 12th क्लास के अंदर, पर मिनिमम आपको इतनी परसेंटेज 12th क्लास में लानी पड़ेगी। और ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन इसकी 4 साल की होती है, ये बीटेक होती है, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। और अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको स्टार्टिंग में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने के बाद 20,000 से 1 लाख तक मिल जाती है पर मंथ। तो काफ़ी अच्छी सैलरी भी आपको मिल जाती है। तो बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर कैसे बनते हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे इंडिया के अंदर नेशनल लेवल का इंजीनियर एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है और उसको क्लियर करने के बाद आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। अगर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना है तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, उसको क्लियर करने के बाद आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। और जो नेशनल लेवल का एग्ज़ाम देते हैं उसका नाम जेई मेंस होता है। इसके अलावा भी अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम कराए जाते हैं, स्टेट के कुछ अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम कराए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होते हैं, जैसे कि WBJE वेस्ट बंगाल का होता है, और COMED के होता है कर्नाटका का होता है, VIT ट्रिपल ई ये वेलोर का है, और बिटसेट जो होता है वो गोवा का होता है, और MAT मणिपाल का होता है। तो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर भी आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। जहाँ भी आप जिस भी स्टेट के अंदर रहते हैं तो उन स्टेट के ये अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, तो इनको देकर भी आप अच्छे कॉलेज में एंट्रेंस एग्ज़ाम ले सकते हैं और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो गाइस, बात कर लेते हैं बेस्ट कॉलेज के बारे में। मैं आपको बता दूं, बेस्ट कॉलेजेस ये हैं, यहाँ से आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर सकते हैं, जैसे कि IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT रुड़की, IIT कानपुर, IIT दिल्ली और IIT ट्रिची। तो ये बेस्ट कॉलेजेस हैं, यहाँ से आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको जेई का एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो फीस होती है कॉलेजेस की वो 10,000 से 1 लाख पर ईयर तक होती है। वो अलग अलग कॉलेजेस पे डिपेंड करता है आप कौन सा कॉलेज से करते हैं, पर आप इतना मान के चलिए कि 10,000 से 1 लाख पर ईयर तक फीस होती है CS इंजीनियरिंग करने के लिए। तो बात कर लेते हैं स्कोप की। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने के बाद आपके लिए क्या क्या स्कोप होते हैं। मैं आपको बता दूं, आज के टाइम में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की फील्ड में एम्प्लॉयमेंट की, जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप जानते हैं टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और इसलिए जब टेक्नोलॉजी तेज़ी से बढ़ रही है तो इसलिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की भी डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। और प्रेजेंट टाइम में ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जहां कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की डिमांड ना हो, क्योंकि ज़्यादातर काम आजकल कंप्यूटर से किए जाते हैं। कंप्यूटर में जो भी काम कराए जाते हैं वो सॉफ्टवेयर के थ्रू किए जाते हैं, और सॉफ्टवेयर को बनाना, डिज़ाइन करना, उन्हें डेवलप करना, उनसे रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का होता है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर को बनाते हैं और उन्हीं को डिज़ाइन करते हैं। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की इसलिए ज़्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर। कहीं भी टेक्नोलॉजी ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि सारे काम कंप्यूटर से हो रहे हैं आजकल, या
मोबाइल के अंदर भी जो सॉफ्टवेयर होते हैं, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर हैं, एंड्रॉयड ऐप हैं या iOS ऐप है, तो ये सारी चीज़ें जो बनाते हैं वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनाते हैं। तो इसलिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं हो सकती इस फील्ड के अंदर। आपको बता दूं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं बड़ी बड़ी जहाँ पे आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने के बाद जा सकते हैं और जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि पहले नंबर पर आता है गूगल, अमेजोन, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, ओला, इंटेल, विप्रो, एप्पल, HCL। तो ये सारी टॉप कंपनीज़ हैं जहाँ पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे आप इंटरव्यू और एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद जॉब कर सकते हैं। ये टॉप कंपनीज़ हैं। यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर होता है उनको काफ़ी अच्छा खासा पैकेज भी मिल जाता है और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है इन कंपनीज़ के अंदर। बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल की, आपके पास क्या क्या जॉब प्रोफाइल होती हैं, क्या पोस्ट मिलती है आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने के बाद। पहले नंबर पर आता है सिस्टम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। दूसरे नंबर पर आता है कंप्यूटर प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सिस्टम डिज़ाइनर, रिसर्च एनालिस्ट, कंप्यूटर डिज़ाइनर। तो ये सारी पोस्ट होती हैं। आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने के बाद आपको कंपनी में इन पोस्ट पे आप काम कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी सैलरी ले सकते हैं। गाइस, कुछ कोर्सेज भी होते हैं जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने के बाद बीटेक एंड CS करने के बाद आप अलग से कोर्सेज कर सकते हैं। वो आपको हेल्प करते हैं जॉब लेने में। ज़्यादातर अगर आप कोर्स कर लेंगे और अपने प्रोजेक्ट्स पे काम कर रखा है, आपको एक्सपीरियंस है काफ़ी, आपके पास एडिशनल कोर्सेज होते हैं तो आपको प्रेफरेंस दी जाती है जॉब के अंदर। तो ये कोर्सेज आप कर सकते हैं। BE इन CS, बीटेक इन CS, डिप्लोमा इन CS, BSc इन CS, ये सारे डिग्री कोर्सेज भी आप IT में भी कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। तो ये सारे कोर्सेज आप कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बाद और आपको काफ़ी अच्छा पैकेज भी मिल जाता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने के बाद। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, इंटरनेट का ज़माना है। इंटरनेट और कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर, मोबाइल का यूज़ ज़्यादातर लोग करते हैं और ज़्यादातर जितने भी कंपनीज़ हैं या बिजनेस हैं वो डिजिटल हो रहे हैं, ज़्यादातर सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। तो डिजिटल जो प्लेटफॉर्म होते हैं उनको बनाना, उनको डिज़ाइन करना कंप्यूटर साइंस इंजीनियर का काम होता है। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की काफ़ी डिमांड है मार्केट के अंदर। अगर आप इस कोर्स को कर लेते हैं, बीटेक इन CS, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर लेते हैं आप, तो काफ़ी अच्छा पैकेज आपको मिल जाता है। वो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं जहाँ पे आप अप्लाई करके जॉब के लिए अच्छी खासी जॉब पा सकते हैं और काफ़ी अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको इन चीज़ों को करनी पड़ेगी, काफ़ी अच्छे से सीखना पड़ेगा। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं, सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं, उनको कैसे रन किया जाता है या उनको कैसे डिज़ाइन किया जाता है, तो यूज़र इंटरफेस उनका कैसे क्रिएट किया जाता है अच्छे से अच्छा। तो ये सारी चीज़ आपको पढ़ाई जाती हैं और ज़्यादातर आपको लैंग्वेजेस पे फोकस करना होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मेन होती हैं किसी भी चीज़ को। सॉफ्टवेयर होता है, एंड्रॉयड ऐप्स हैं, iOS ऐप्स, उनको बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, कोडिंग का बहुत ज़्यादा मेन रोल होता है। तो इस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बहुत अच्छी फील्ड है, इंजीनियरिंग की आप करके काफ़ी अच्छी इनकम कर सकते हैं। अगर आपका ड्रीम है इंजीनियर बनना कंप्यूटर साइंस में तो आप कर सकते हैं और बेस्ट कॉलेज मैंने आपको बता दिए हैं। तो गाइस, ये सारी चीज़ें होती हैं, सारे प्रोसेस को फॉलो करके आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बन सकते हैं और काफ़ी अच्छा अपना करियर बना सकते हैं इस फील्ड में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।